हम्म, स्वागत है आपका सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईयूपीएसी नेम का ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो थर्ड लेक्चर। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने आईयूपीएसी पढ़ा था। आईयूपीएसी क्या पढ़ा था, उसका बेसिक पार्ट पढ़ा था, क्या क्या जरूरत पड़ने वाला है। आज आईयूपीएसी मेन स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, आज का जो लेक्चर चलेगा आपको कलम कॉपी निकाल के रखना है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन हम देंगे, आपको सॉल्व करना है, फिर मिलाना है। क्वेश्चन देंगे, सॉल्व करना है, फिर मिलाना है। तो ये चलेगा पूरा सिलसिला। समझ में आ रही बात? ठीक है, बैठ कर करके आपको मूवी की तरह नहीं देखना है। समझ में आ रही बात? तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। मेरा नाम है जिशान अहमद और आप मुझे देख रहे हैं सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो तो खैर, तो वो सब आएगा। चलिए ध्यान देना, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईयूपीएसी नेम, ये पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेक्चर में अगर हम लोग बात करें तो पिछले क्लास में, अगर पिछले लेक्चर में हम लोग देखें तो हम लोगों ने एल्केन एल्कीन एल्काइन का एल्काइन का जनरल फॉर्मूला हम लोग ने देखा था। तो जनरल फॉर्मूला की मदद से हम लोग पहचानना भी सीख रहे थे कि किस तरीके से हम लोग कंपाउंड को पहचानेंगे कि कौन एल्केन होगा, कौन एल्कीन होगा, कौन एल्काइन होगा। थोड़ा सा अगर रिवीजन करा दे 1 मिनट के लिए तो जरा यहां ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे मेरा CnH2n+2 एक ऐसा फार्मूला था। CnH2n एक ऐसा फार्मूला था। एक था CnH2n-, ये 3 तरह का हमारा फार्मूला था। इसे हम लोग अल्केन कह रहे थे। ठीक है, इसे हम लोग कह रहे थे एल्कीन कह रहे थे, और इसे हम लोग कह रहे थे एल्काइन कह रहे थे। ऐसे आपको याद रखना है। देखो, एक तो CnH2n+2 -2 करके तो आप याद रख रहे हो, और आपको एक ऐसी चीज याद रखना है कि देखो, अल्केन में कार्बन का नंबर जितना है, हाइड्रोजन का उसका दुगना से 2 ज्यादा है। आप चेक कीजिए, कार्बन का नंबर जितना है Cn, तो कार्बन का नंबर n है, तो हाइड्रोजन दुगना से 2 ज्यादा है। आप एल्कीन में देखिए, कार्बन का नंबर जितना है, हाइड्रोजन उससे सिर्फ दुगना है। और अल्काइन में देखिए, कार्बन का नंबर जितना है, इसमें हाइड्रोजन दुगना से 2 कम है। एज फॉर एग्जाम्पल, पिछले लेक्चर में हम लोग देखा ही था, लेकिन इस यहां पर कुछ एग्जाम्पल देख लें तो C12H26, ठीक है, ये हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया। कैसे? देखो, कार्बन का नंबर 12 है, 12 है, तो 12 दूनी 2 26। तो जाहिर सी बात है, चूंकि यहाँ पे 26 आया है तो ये इससे मैच कर रहा है, तो ये अल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्केन कहलाएगा। इसमें अगर हम लोग बात कर ले तो इसी से रिलेट कर दें तो ये हो जाएगा आपका C12H24, क्योंकि कार्बन का नंबर जितना है, हाइड्रोजन का सिर्फ हमको दुगुना लेकर के चलना है। अच्छा, यहां पे देखिए C12H22 कर देंगे, तो कार्बन का नंबर 12, तो 12 दूनी तो 2 को क्या कर देंगे? 2 घटा देंगे इसमें। इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन है। और इस पहचान का अभी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कहां जरूरत पड़ने वाला है वो जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, थोड़ा कुछ है, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में छोटा कार्बन, कम कार्बन लेके चलें तो जरा देखिएगा, C2 हमने लिखा। आप बताइए, इस अल्केन में हम क्या करें? H कितना लिखें? 6 लिखें? बहुत बढ़िया। क्यों 6 लिखा? आपने दुगना किया, 2 दूनी 4, फिर 2 जोड़ दिया आपने। और यहां पे अगर हम ले ले, मान लीजिए तो C2 बाकी H4 लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, C2H2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 किया, फिर 2 घट गए तो वापस 2 पे आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज का जरूरत आपको पड़ेगा। और हमने पिछले क्लास में आपको 1 से लेके 20 तक रूट वर्ड याद करने को दिया था, है ना। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद होगा। याद है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है, जरूरत यहां पड़ेगा। आप हमको बताइए कि अल्केन का जो सफिक्स है, सफिक्स क्या होता है? जो नाम के बाद में लगता है, जो सफिक्स है, तो अल्केन का सफिक्स क्या है? ए नहीं है। एल्कीन का सफिक्स En, और एल्काइन का कुछ नहीं। आपको नाम का स्पेलिंग याद होना चाहिए, शुरुआत का ALK हटा देना है, बाकी जो बचा वो सफिक्स होता है। क्लियर बात? अब आइए,
जरा यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्वेश्चन पे अगर आए हम लोग, क्वेश्चन पे आ जाए तो हम लोग को लिखना है IUPAC नेम, कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो C4H10 लिखा हुआ, तो C4H10 सबसे पहले आपको, अच्छे कुछ और एग्जाम्पल क्वेश्चन दे देते हैं, फिर जो है यहां पर एक साथ हम बनाएंगे, ठीक है। यहां पर हम कर रहे हैं C4H10 और इसको कर देते हैं C4H8, ठीक है, C4H6, ठीक है। अब बताइए सबसे पहले कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको, 4 कार्बन दिख रहे हैं, तो 4 के लिए नाम लिखिए, क्या हो जाएगा, ब्यूट, है ना, ब्यूट हो जाएगा। अब इसमें चूंकि आप देख रहे हो कि ये अल्केन है, कैसे पता चला, जनरल फॉर्मूला से पता चल गया, तो दोगुना से 2 ज्यादा है, और अल्केन का सफिक्स ए नहीं होता है, तो आपको लगा देना है ए, ब्यूटेन बन गया, है ना। कितने कार्बन दिख रहे हैं, 4 के लिए क्या लिख देना है, ब्यूट लिख दिए। अब ब्यूट लिखने के बाद आप देख रहे हो 4 दूनी 8 है, सिर्फ दुगुना हुआ है, तो क्या लगेगा, क्योंकि ये एल्कीन है, एल्कीन का सफिक्स ENE होता है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ब्यूट हमने लिखा, अब ब्यूट लिखने के बाद इसमें हम लगाएंगे YNE, YNE इसलिए लगाएंगे क्योंकि एल्काइन है, कैसे पता चला, 4 दूनी 8 और यहाँ पे 6 है, माने 2 घटा है, और घटा है इसका मतलब ये एल्काइन है, और इसमें सफिक्स लगेगा YNE। समझ में आ रही बात, तो इस पर क्वेश्चन दे तो बनेगा, चलिए 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं, बना लीजिए फटाफट, चलिए। सॉल्व करें इसको। तीन क्वेश्चन है, बनाइए जरा, साथ साथ में बनाते चलना है। चलिए, आपने ट्राई कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पे टोटल आपको 8 कार्बन दिख रहे हैं, तो सबसे पहले ऑक्ट लिख लो, ऑक्ट लिख दिए। अब जो है बात है कि ऑक्ट लिख दिया, आप देख रहे हैं कि 8 दूनी 16 है, सिर्फ दुगना है, अब दुगना होता है तो ये नहीं लगाते हैं, चलो बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं लगा देंगे, ओके। यहां पर देख रहे हैं कि 2 कार्बन, तो सबसे पहले 2 का नाम लिखेंगे, इथ होता है ना। ये लिखने के बाद अब इसमें क्या लगाना है भाई, तो देख रहे हैं कि 2 दूनी 4, अब फिर 2 घट रहा है, तो घट रहा है तो क्या लगेगा, ये इथाइन हो गया। एक कार्बन के लिए मिथ लिखेंगे, मिथ लिखेंगे कार्बन के लिए, ठीक है। तो एक कार्बन है, 1 दूनी 2, फिर 2 जुटा है, 4 हो गया है, इसका मतलब ये अल्केन है, अल्केन के लिए ए नहीं आता है, और आपको पहले से भी पता था कि CH4 का नाम मीथेन होता है, इसी तरीके से नाम मीथेन यहां पर इसका लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर कोई भी कंपाउंड अगर मिलेगा तो उसको 2 चीज आपको याद होना चाहिए, पहला चीज रूट वर्ड याद होना चाहिए, एक चीज याद होना चाहिए रूट वर्ड, दूसरा जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ऐसा याद रखिए कि अगर कार्बन का जितना नंबर होगा दुगुना से 2 ज्यादा करेंगे, अगर 2 ज्यादा है, दुगुना से 2 ज्यादा, कार्बन के नंबर से हाइड्रोजन का नंबर अगर दुगुना से 2 ज्यादा है तो उसे अल्केन कहते हैं, और कार्बन के नंबर से हाइड्रोजन का सिर्फ दुगुना है तो एल्कीन कहते हैं, और कार्बन के नंबर से हाइड्रोजन का नंबर दुगुना से 2 कम है तो एल्काइन कहेंगे, और उसका सभी का सफिक्स हमको मालूम है, सफिक्स लगा देना, काम खत्म, बन गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग एक चीज अगर ध्यान दें, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी नाम जो है उसमें 3 चीज आता है, उसमें प्रीफिक्स भी आता है, उसमें सफिक्स भी आता है, और बीच वाला पार्ट जो होता है
वो रूट वर्ड आता है। हमने रूट वर्ड के बारे में देख लिया भाई, रूट वर्ड कैसा कैसा होता है। हमने सफिक्स देख लिया कि सफिक्स एनी, ई एनी, वाई एनी होता है, लेकिन अभी तक हम लोग ने प्रीफिक्स नहीं देखा। सफिक्स निकालने का तो तरीका है। अभी सफिक्स तो अभी और पढ़ोगे, जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे हम लोग तो अल्कोहल पढ़ेंगे तो उसमें सफिक्स आपका ओएल आएगा। एल्डिहाइड पढ़ेंगे तो उसमें एल आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे ओइक एसिड आएगा। ईथर पढ़ेंगे तो वहां पे सफिक्स जो है थोड़ा थोड़ा दूसरा तरीका होता है, एल्कोक्सी एल्केन करके आता है, वहां पे जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारा सफिक्स आने वाला है, लेकिन फिलहाल अल्केन एल्किन एल्काइन में हमने देखा कि एल के को हटा दिया जाए, जो बचा वो क्या हो जाएगा, उसका सफिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। यही हम लोगों ने देखा। अब जो है देखिए यहां पर प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, तो प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जो प्रीफिक्स होता है वो होता है, ध्यान दीजिएगा, अल्काइल। क्या होता है, अल्काइल। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्काइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट है अल्काइल। क्या, अल्काइल। सबसे पहली बात कि अल्काइल को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। बॉन्ड आर, दिस इज नॉट अ माइनस, दिस इज बॉन्ड। इन्हें किस रिप्रेजेंटेड माइनस आर सर, है ना। तो हम माइनस आर नहीं है, ये क्या है, आई मनता सर क्या है बताना जरा। हाँ, बॉन्ड आर है, वेरी गुड, ठीक है। अब जो है यहां पर अगर हम लोग यहां पर देखें कि भाई अल्काइल होता क्या है, तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा चीज है। अगर आप लैंग्वेज ही बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। अल्केन में से एक हाइड्रोजन को जब हम रिमूव करते हैं, किसमें से, क्या करते हैं, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, माने हटाते हैं, तो अल्काइल बन जाता है। क्या बन जाता है, अल्काइल बन जाता है। कैसे, आइए ध्यान दीजिए। अगर हम लोग यहां पे लिखें तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं अल्केन में से एक हाइड्रोजन घटा दिया जा रहा है। यहां पे ये माइनस है, ये यहां पे ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो क्या बनेगा भाई, ये बनेगा अल्काइल। ये फॉर्मूला की तरह हो गया। अल्केन में से क्या किया जाए, तो अच्छा एक बात बताओ, अगर हम तुमसे अल्काइल का सफिक्स पूछे, अल्केन का सफिक्स आपने कैसे निकाला, एल के हटा दिया तो बचा ए नहीं। एल्किन में भी वही किया, एल्काइन में भी वही किया, सब में क्या कर दिया, एल के हटा दिया, और जो बचा वही उसका सफिक्स हो गया। लेकिन अल्काइल में भी वही काम करना है आपको, एल के हटा दीजिए तो बचा क्या, तो एल्काइल का सफिक्स वाई एल, एल्काइल का सफिक्स, चलो याद रहेगा। अब देखिए यहां पे हम बनाने का आपको तरीका बता दें। सबसे पहले एल्कीन का सबसे छोटा एल्केन हम लेके चलेंगे, और सबसे छोटा एल्केन एक कार्बन। भाई एक कार्बन, अल्केन में क्या होता है तुम बताओ जी, अल्केन में क्या होता है, जितना कार्बन हो, खड़े हो जाओ, हाँ अयान, हाँ रेहान तुम बताओ कि कार्बन का जितना नंबर होगा अल्केन में, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, उससे दुगना होगा, तो बढ़ जाएगा, दुगना से दो ज्यादा हो जाएगा। वेरी गुड, बैठ जाइए। तो बताइए कार्बन अगर हम यहां पर लेके चले, अगर कार्बन मान लीजिए कि एक कार्बन लेके चले, तो हाइड्रोजन दुगना में दो बढ़ाना है, तो हाइड्रोजन को कितना लेके चलना पड़ेगा, 4 लेके चलना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। CH4 क्या करना है भाई, एक हाइड्रोजन को घटाना है। बहुत बढ़िया, चलिए घटा देते हैं, तो क्या बनेगा, CH3। आप एक सवाल कर सकते हैं कि सर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है चंचल, हाँ क्या, वेरी गुड, अच्छा सुन रही हो तुम, ठीक है। हाँ कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो भाई 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो 4 बॉन्ड तो यहां बनाएगा ना, यहां पे तो सर 3 बॉन्ड बना रहा है, हाँ तो 3 बॉन्ड आएगा। अरे भाई हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कितना हाइड्रोजन है चंदन, 3, तो 3 जब है तो भाई 3 है तो 3 बॉन्ड बनाएगा। एक और बॉन्ड कहां गया, वही नहीं, वही तो बताया गया है कि देखो आर में माइनस लगा हुआ होता है कि नहीं? मतलब यार बात कि अल्काइल में हमेशा एक ठो बॉन्ड निकला हुआ होता है, शो नहीं करेंगे, समझ हमारी बात। अब बताओ पहले से 4 बॉन्ड रहता तो फिर से एक बॉन्ड लगा देते हो, 5 पॉसिबल तो नहीं है। यही तो बता रहा है कि अल्काइल में क्या लगा हुआ है, अब बॉन्ड लगा हुआ है, समझ हमारी बात। मानी कहीं पर भी CH3 खाली CH3 नहीं लिखा सकता है, ये किसी ना किसी से जाकर के, वेरी गुड,
जुड़ेगा, बोलते रहना है, समझ में आ रही बात, मन लगता रहेगा, समझे विशाल? हाँ बोलते रहना, जुड़े रहिए, बोलते रहिए, ठीक है। नाम बोलोगे तो बाकी तो देख ही लो। ए चलो ध्यान दो। अब बताइए नाम कैसे लिखें? बहुत आसान तरीका है, नाम तो कुछ नहीं तुमको देंगे, तुम खुद से लिख सकते हो। तुम बोलोगे सर एक कार्बन है ना, तो हम बोला यस एक कार्बन है ना, तो बताओ क्या लिखेंगे? मिथ लिखेंगे, है ना। अब यहां पर एल्केन है ना, तो क्या लगाएंगे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्या बन गया? मीथेन बन गया। इसका नाम लिख, कितना कार्बन है? कितना कार्बन मीथेन? एक कार्बन। तो एक कार्बन तो क्या लिखेंगे? मीथेन लिखेंगे। हाँ हाँ मिथ लिखेंगे, समझ आया बात? क्या लिखेंगे? मिथ लिखेंगे, और उसमें लगाएंगे वायल। साफ साफ दिख रहा है, खुली आंखों से देखिए कि अल्काइल का जो है 3 लेटर हटाएंगे तो वायल तो आएगा ना। अरे बात ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मिथाइल। तो CH3 का नाम है सूरज, वेरी गुड, ठीक है। इसे मायूस मत बैठो, कुछ बोलते रहो। चलो ठीक है, अब बताओ यहां पर अगर हम बात करें C2H5, ध्यान दो, C2H5, आप जरा बताओ तो क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन है ना, घटा देंगे, क्या बनेगा? C2। देखो तो गड़बड़ा गया पूरा मामला। हाँ चलो ज्यादा खुश मत हो कि सर गलत लिख दिए। चलो ध्यान दो इधर, ठीक है। C2 माइनस में हाइड्रोजन, अब बोलो। बहुत बढ़िया। तो क्या आप इसका नाम बना सकते हो खुद से? ये नोट कीजिए, खुद से बनाइए नाम। ये पहला नंबर हो गया आपका, नहीं ये वाला, यहां पहला नंबर, यहां दूसरा। जरा बनाइए तो। चलिए फटाफट लिखिए। हाँ हम्म चलिए, हमको लगता है कि आपने बना लिया। चलिए, तो बात ऐसा है, यहां पर आप देखिए 2 कार्बन है तो इथ लिखेंगे, है ना, और एल्केन है तो एनी लगा देंगे। 2 कार्बन है तो इथ लिखेंगे और वायल लगा देंगे चूंकि एल्काइल है, समझे? अब आपसे हम पूछते हैं, ये आपको खुद से भी करना है, कि आप 3 कार्बन पे लेके चलोगे, तो 3 कार्बन पे लेके चलोगे तो C3 हो जाएगा। अब H कितना हो जाएगा? 10, 8, बहुत बढ़िया, 8 हो जाएगा। माने कि दुगुना से 2 ज्यादा करना है, तो कार्बन 3 लेके, 3 दूनी 6, 2 8, और उसका नाम हो जाएगा क्या? 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल मतलब यहां पर जो आपका अल्केन है तो ये नहीं लगा देना, प्रोपेन हो जाएगा। एक कार्बन एक हाइड्रोजन को माइनस कर देना है, तो C3H7 हो जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल नाम हो जाएगा। तो वो आपको खुद से कर सकते हैं। 4 कार्बन 5 कार्बन 10 कार्बन कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों। CH3 का नाम मिथाइल और C2H5 का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये बहुत जगह पर आने वाला है। क्लियर? मिला लिए सब लोग? चलिए बढ़े आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। तो जरा यहां ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम जो अब आगे जो पढ़ाने जा रहे हैं वो देखिए किस प्रकार से आएगा। आप बताइए, सिंगल बॉन्ड आएगा तो क्या कहते हैं? अल्केन कहते हैं,
डबल बॉन्ड आएगा तो अल्कीन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो, और सबका सफिक्स तो मालूम ही है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, कैसे बनाया जाएगा क्वेश्चन, तो जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर। जैसे कि CH3 है, ठीक है, CH2 है, CH2 है और CH3 है। सबसे पहली बात आप बताइए, क्या यहां पर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है? बनाने का सिंपल तरीका होगा और ये सबसे आसान भी है, ठीक है। अच्छा, इसी को बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4। माने यही क्वेश्चन ऐसा भी आपको आ सकता है। इन सभी का नाम आप जो लिखिएगा, वो जो लिखिएगा कैसे लिखिएगा, तो बताइए। आपने देखा कितना कार्बन, 4 कार्बन के लिए आप लिखोगे क्या, ब्यूट लिखोगे। आपको सिंगल बॉन्ड यहां पर दिख रहा है, तो आप क्या लगाओगे? कोई समस्या? इस पर एक आध दो क्वेश्चन देते तो बन जाएगा। फिर हम लोग एल्कीन पे चलेंगे, फिर एल्काइन पे चलेंगे, ठीक है। जरा इसको नोट कीजिए। बनाइए, बनाइए, क्वेश्चन दे दिए हम बॉन्ड लाइन में, और एक तो नॉर्मल में दे देते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन दिए हैं, जरा बनाइए तो फटाफट। चेंज नहीं करना है, IUPAC नेम लिखना बस। मैंने हमने बताया कि दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर हम देखें तो बताइए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 के लिए सिंगल बॉन्ड हर जगह दिख रहा है, ए नहीं हो गया। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, पेंट, ए नहीं। आसान है, बिल्कुल आसान है, मिला लीजिए। अब देखिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। अब जरा ध्यान दोगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में जो रूल डबल बॉन्ड के लिए काम करेगा वो सारा रूल ट्रिपल बॉन्ड के लिए काम करेगा। रूल दोनों का सेम होता है, लेकिन सिर्फ फर्क ये होता है कि डबल बॉन्ड में ये नहीं लगता है और ट्रिपल बॉन्ड में। तो हम आपको डबल बॉन्ड का क्वेश्चन करा रहे हैं, उससे ही ट्रिपल बॉन्ड वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन किस प्रकार से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। CH3 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। जरा ध्यान देना, ठीक है। इसको पहले बनाने का अगर तरीका हम बताएं तो आप नॉर्मली क्या बना सकते हैं सर, 1 2 3 4 5 कार्बन दिख रहे हैं। जनरल तरीके से अगर बनाए तो 5 कार्बन, तो आप लिखिएगा पेंट, ठीक है। और यहां पर डबल बॉन्ड भी दिख रहे हैं, है ना। तो डबल बॉन्ड जब आ गया तो डबल बॉन्ड से बनेगा, फिर सिंगल बॉन्ड का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। आप बोलेंगे सर तब ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड से बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, डबल बॉन्ड का अपना बनता है, ट्रिपल बॉन्ड का अपना बनता है, दोनों का रूल सेम होता है।
बनाने का तरीका देखिएगा, अगर हम लोग ऐसे बनाएं कि भाई डबल बॉन्ड, ये नहीं लगा देते, नियम के अनुसार तो ऐसे बनाएंगे, जो कि गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। ये कैसे रॉन्ग हो गया भाई? तो सही क्या होगा सुन लीजिए, डबल बॉन्ड कहां पर है ये भी तो बताना पड़ेगा आपको। भाई सिंगल बॉन्ड तो सब जगह पर था, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड एग्जैक्टली है कहां पर, ये कैसे पता चलेगा उसकी? हाँ हमको नहीं दिख रहा सेकंड, तो रूल बता रहे हैं तो बोलता सेकंड पर सेकंड, ठीक है। तो डबल बात है फेंक दो, बाकी हम देख लेंगे जब, ठीक है। तो खैर, तो डबल बॉन्ड का आपको पोजीशन देखना पड़ेगा। अब पोजीशन देखने के लिए करना पड़ेगा नंबरिंग। क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग करना पड़ेगा। सुन लीजिए नियम, जिस तरफ से डबल बॉन्ड नजदीक आएगा उसी तरफ से नंबरिंग कीजिएगा, ठीक है। तो देखो, तो इधर से 1 2 नंबर पे क्या है? यस सर, नहीं, डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, इधर से 2 नंबर पे क्या है? देखो तो सिंगल बॉन्ड। 3 नंबर पे बॉल, उधर से 2 नंबर पे, इधर से नजदीक तो उधर से हो ना, एनए से कि उनने से, एनए से तो 1 2 3 4 5, ओके। अब सुनिए, आप क्या देख रहे हो? डबल बॉन्ड 2 नंबर के बीच में है, देखिए 2 और 3 के बीच में है। याद रखिएगा रूल, हमेशा लोएस्ट पोजीशन लिखते हैं। 2 3 के बीच में है तो 2 लिखेंगे, है ना। 4 5 के बीच में है तो 4 लिखेंगे। क्या पूछ रहे? पूछो। इक्वल कैसे हो सकता है? दोनों तरफ से कर लो, हाँ, सब तुमको डाउट क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा समय दो, ठीक है। पहला भी क्वेश्चन है, धीरे धीरे सब डाउट क्लियर हो जाएगा, हम गारंटी देंगे। लेक्चर के अंत में तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो सुनो, 5 कार्बन के लिए पेंट लिखेंगे, लिख दिया। अब डबल बॉन्ड देखो 2 3 के बीच में दिख रहा है आपको, तो डैश देना है, 2 लिखना है, फिर डैश देना है, अब लिख रहे हैं। ये तरीका हुआ और ये हुआ सही। मैंने आपको गलत वाला भी पहले नोट कर लेना है, क्रॉस कर देना है, सही वाला भी नोट कर लेना है। समझ में आ रही बात? ठीक है, नोट कीजिए। जल्दी नोट कीजिए, क्वेश्चन देंगे। क्या कह रहे हो? क्या आगे करके? ना ना, वो सब लिस्ट में नहीं है। हाँ, लिखा रहा है ना, नहीं लिख रही हो? हम आके कॉपी हम चेक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दे रहे हैं। बनाइए जरा इसको, तो इसको बनाइए, तो क्वेश्चन दे चुके हैं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, इधर से करेंगे ना, क्योंकि इधर से नजदीक है। 6 कार्बन के लिए हेक्स कितना नंबर? 2 3, तो क्या लिखें? 2 लिख दिया। 2 नंबर पे क्या हो गया? यही रूल लगेगा किसके लिए?
डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए यही बस क्या होगा, ENE की जगह पे YNE कर देना है। चलिए अब सुनिए, आप याद करो पिछले लेक्चर की बात, जब कोई भी नाम लिखाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका रूट वर्ड लिखते हैं। उसके बाद जैसे कि हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था मिस्टर चिंटू लाल, मिस्टर चिंटू लाल में मिस्टर क्या है, ठीक है, और रूट वर्ड कौन है, चिंटू, और लाल क्या है, सफिक्स है, ठीक है। अब उल्टा करके बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लाल चिंटू मिस्टर, है ना, अच्छा नहीं लगेगा। कहने का मतलब सफिक्स बाद में लगेगा और प्रीफिक्स पहले ही लगेगा, सबका अपना अपना स्थान है। और प्रीफिक्स अभी आप जान चुके हैं कि प्रीफिक्स कौन होता है, एल्काइल होता है, ठीक, नहीं जाने हैं अभी तो जाने हैं। अल्काइल में CH3 या C2H5, CH3 का नाम मिथाइल और C2H5 का नाम, हमने आपसे कहा कि देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो है अभी IUPAC में काम देगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि IUPAC का कुछ रूल है कि ऐसे पैरेंट चेंज करना है, ये करना वो करना, तो वो पूरा हम लिखाने आपको नहीं जा रहे हैं, आपको हम क्वेश्चन के साथ समझाएंगे जो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, याद एकदम हो जाएगा। और रटने की वैसे भी जरूरत नहीं, आपको क्वेश्चन बनाना है ना, कि बैठ करके उसके रूल को रटना है, नहीं, रूल रटना नहीं, प्रैक्टिकल रूल को सीखना है जिससे आपको रूल खुद ब खुद याद हो जाए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा और कैसे हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, नॉर्मल चेन में भी आ सकता है और बॉन्ड लाइन नोटेशन भी आ सकता है, हर तरीके से क्वेश्चन, दोनों तरीके के क्वेश्चन दे करके आपको सिखाएंगे हम, ठीक है। जैसे कि यहां पे हम बॉन्ड लाइन नोटेशन पे क्वेश्चन अगर दें तो जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, और यहां पर थोड़ा सा और बढ़ा दें इसको, और यहां पर लगा हुआ है CH3, क्या लगा हुआ यहां, बनाने का तरीका देखिए बहुत आसान है। सबसे पहला काम आपको करना है पैरेंट चेन सर्च करना है, क्या करना है, पैरेंट चेन सर्च करना है। अब पैरेंट चेन जो सर्च करना है ना, उसका एक रूल है, सुनिएगा, इंड टू इंड कार्बन गिनते हैं, इंड टू इंड, इंड इंड का मतलब क्या, देखो ये एक इंड है, अरे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो, इंड है, ये भी तो इंड है, यहां से चलोगे तो यहां आ जाओगे। इंड टू इंड कार्बन गिनते हैं, क्या करते हैं, इंड टू इंड कार्बन गिनते हैं, जहां सबसे ज्यादा कार्बन होगा वही पैरेंट चेन होगा, एक बात। दूसरी बात, नंबरिंग पैरेंट चेन के अंदर में ही होता है, जो 1 2 3 लिखते हैं ना, वो हमेशा, वो कभी भी पैरेंट चेन के बाहर, पैरेंट चेन को घेरा जाता है, घेरा लगाया जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आप घेरा लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, एज यू विश, आपकी मर्जी, लेकिन नंबरिंग देना जरूरी होता है। नंबरिंग आप दें, पैरेंट चेन का घेरा लगाएं ना लगाएं वो अलग सी बात है, ठीक है। फिलहाल हम घेरा लगा के आपको सिखाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, जब इस एंड से इस एंड पे गए तो कितना कार्बन दिखा, 6 कार्बन दिखा, ठीक है। इस एंड से यहां चलो, यहां भी तो कार्बन है, 1 2 3 4, यहां जा रहे हो तो कितना कार्बन आ रहा है, 4, उधर गए 6 4, 4 का पत्ता साफ, 4 हट गया ना, क्योंकि सबसे ज्यादा वाला कार्बन हमको देखना है, ओके। इस एंड से जा रहा है, इस एंड भी मिला के देख लो, 1 2 3 4 5, ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा पैरेंट चेन, ये वाला जिसको हम घेरा लगा रहे हैं, जिसको हमने इसे घेरा लगाया है वही हमारा क्या है, पैरेंट चेन है, और वही पैरेंट चेन में होता है नंबरिंग। आज सुन लीजिए, नंबरिंग करना बहुत आसान तरीका है, जिस तरफ से, सुन लीजिए एकदम ध्यान से, अल्काइल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, आगे चल के एक और चीज में ऐड हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप, तो फिलहाल फंक्शनल ग्रुप आ नहीं रहा है तो अल्काइल की बात करेंगे। जिस तरफ से अल्काइल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अभी फिलहाल क्वेश्चन में सिर्फ अल्काइल आने वाला है, तो जिस तरफ से अल्काइल नजदीक पड़ेगा नंबरिंग उधर ही से करेंगे। अब आप बोलेंगे सर अगर बराबर पड़ गया तो, इधर से भी नंबरिंग करें 3 पर, इधर से करें 3 पर, तब किधर से करेंगे, तब ये तुम्हारी मर्जी, जिस तरफ से करो वो सही है।
लेकिन जिस तरफ से नजदीक होगा नंबरिंग उधर ही से करना। अगर दूर तरफ से आपने नंबरिंग कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो गया, आपका सॉल्यूशन वहां पे गलत हो गया। तो बताइए 1 2 3, 3 पर अल्काइल दिख रहा है आपको, इधर से जरा चेक कर लिया जाए, 1 2 3 4 है ना, उधर से 3 इधर से 4, जाहिर सी बात है नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसको नंबरिंग में क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि नंबरिंग हमेशा पेरेंट चेन के अंदर में होता है, बाहर में नंबरिंग कभी भी नहीं होता है। समझे बात को? अब जो है यहां पर अगर हम लोग बात करें तो भाई इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखना बहुत आसान है। कैसे आसान है आप देखिए, क्योंकि उतना एबल हमने आपको बना दिया है, उस प्रकार का कुछ कुछ क्वेश्चन करवा दिया है कि आपसे बने। ठीक है, आप बताइए इस पूरे में सबसे ज्यादा सबसे पहले नाम किसका लिखाएगा? प्रीफिक्स का। भाई नाम में पहले क्या आता है? प्रीफिक्स आता है, तो प्रीफिक्स का नाम लिखाएगा। प्रीफिक्स है कौन? यहां एल्काइल है, एल्काइल में कौन है? CH3 है, उसका नाम लिखना। लेकिन नाम जो लिखोगे ये भी तो बताओगे कितना नंबर पे है, 2 पर पे है, 4 पे है, 1 पर है, कहां पर है, ये तो बताएंगे ना, बिल्कुल बताएंगे। तो अब थोड़ा चेक कर लेते हैं कितना नंबर पे, तो जरा देखेंगे तो कितना नंबर पे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 3 पर है। चलिए 3 लिखा, डैश दिया। लिखने का तरीका देखिए, और सुनिए हम बता दें, जहां हम बोलेंगे डैश देना है वहां डैश देना पड़ेगा आपको। हाँ, जहां कहा जाए डैश दें तो वहां डैश देंगे, जहां कॉमा वहां कॉमा। अपने मन से आप बदलाव नहीं कर सकते हो, तब ये रूल में आता है डैश और कॉमा देना। ठीक है, अच्छा, जहां बोलेंगे स्पेस देना है स्पेस देना है, जहां बोलेंगे स्पेस नहीं देना है नहीं देना है स्पेस। ठीक है, तो बताइए हो गया। कोई भी नाम लिखते हो पहले लेटर क्या लिखते हो? बाकी पहला कैपिटल बाकी स्मॉल। ठीक है, तो बताइए 3 नंबर पे CH3 और तुरंत नाम सोचेंगे अच्छा मिथाइल होता है, मिथाइल, मिथाइल हो गया, पहला कैपिटल का बाकी सब स्मॉल। ओके, अब पेरेंट चेन पे चलो, कुछ और बात देखो तो बाहर है क्या? कुछ और बाहर नहीं है, तो जब बाहर नहीं तो नहीं लिखेंगे, पेरेंट चेन पे चलेंगे। टोटल कितना कार्बन दिख रहा है? 6 6 के लिए लिखेंगे हेक्स। ठीक है, और आपको सब में देखो तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? यस, बन गया। इसके बीच में स्पेस नहीं रखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, 1 मिनट, अब एक क्वेश्चन और जरा देखिए, जरा एक क्वेश्चन और देखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हम यहां लिख रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करना होता है? पेरेंट चेन सर्च करना होता है। अब पेरेंट चेन सर्च करने के लिए इंड से इंड कार्बन गिनते हैं, जहां सबसे ज्यादा कार्बन हो गया वही पेरेंट चेन कहलाता है। चलो इंड से इंड गिनते हैं, तो देखो अगर तुम रूल नहीं लगाओगे तो तुम तो गड़बड़ा दोगे मामला तुम इस प्रकार से गड़बड़ाओगे कि तुम ये देखो आ दियो, हाँ? लेकिन ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। भाई काहे गलत हो गया? पहले गिनना है आपको, 1 2 3 और 1 4। इस एंड से उस एंड पे गए तो 1 2 3 और 1, तो दोनों 4 आ रहा, तो जब 4 आ रहा था तो सीधा दे जाता, काहे मुड़ेंगे? ठीक तो किए थे। एक इंड गिनना अभी भी बाकी है, इस इंड से उस इंड पे तो चलना है। तो 1 2 3 4 और 1, यस, सबसे ज्यादा तो यही आ गया। देखो यही सब चीज में गड़बड़ होता है, तो जरा ध्यान से, है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। वो समझ में आ रही बात? वही काम नहीं करना है, थोड़ा सावधानी आपको बढ़िया से रखना है। अब बताइए, कुछ नहीं, गिनो 1 2 3 है, चले मशीन 1 2 3, इधर से भी 1 2 3 बराबर है ना। अब ये तुम्हारी मर्जी, हम आप पर छोड़ देते हैं, आप जिधर से भी कीजिए। ठीक है, दोनों तरफ से नाम बोलो सेम आएगा। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, 1 2 3 4 5, इधर से करना है तो वो भी 3 पर आने वाला। CH3 का नाम बताइए, तो कितना नंबर यहां लिख दे नाम, तो 3, इसका नाम यहां लिखने जा रहे हैं। ठीक है, 3 डैश दिया। CH3 का नाम बोलिए, मिथाइल, बहुत बढ़िया। अब बताइए कोई और बाहर है? अब बताइए पेरेंट चेन में कितना है? 5 के लिए पेंटा, सिंगल बॉन्ड
देखो हम शुरुआत में चाहेंगे कि आप पेरेंट चेन बनाओ, मतलब घेरा लगाओ कुछ क्वेश्चन में, ठीक है। उससे क्या होगा कि तुम्हारा गलती होने का चांसेस कम होगा। जैसे तुमको आने लगेगा, ठीक है, प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगा, तो फिर अपना तुम घेरा हटा सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको जो थोड़ा मिलाइए, नोट कीजिए, सॉरी, फिर आगे क्वेश्चन देते हैं। चलिए ठीक है, मिला लिए आप लोग, नोट कर लिए। आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार का क्वेश्चन देने जा रहे हैं। इनका बचा हुआ जल्दी कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाना, समझे ना। तो चलिए क्वेश्चन देने जा रहे हैं। जरा बनाइए इसे, तो क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए। क्या डबल बॉन्ड? बताएंगे बताएंगे, सब स्टेप बाय स्टेप आएगा। डबल ही बॉन्ड नहीं, अभी बहुत कुछ आने वाला है। हो गया कंप्लीटेड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है पेरेंट चेन देखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 2 5, सीधा भी जा रहे हैं तो 5 और ऐसे भी जा रहे हैं तो 5। हाँ वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, एक बात बताओ कि तुम अपने घर से कोचिंग आ रहे हो और एक सीधा सीधा रास्ता है, उसमें 5 किलोमीटर जो है दूरी है, और एक जो है ऐसा जंगल से होते हुए, खेत से होते हुए गुजर रहा है, और वो भी 5 किलोमीटर दूरी है। तुम किधर से आना पसंद करोगे? अच्छा तुम लोग का दिमाग तो उल्टा है, हम जान रहे तुम जंगल के रास्ता से आओगे, ठीक है ना। क्या हमें सर जो है ना जंगल पसंद है ना? तो है ना, तो कोई बात नहीं है, इंसान की पसंद है ना, जो पसंद कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जाहिर सी बात है कि सीधा जी रास्ता हम लोग अपनाएंगे ना, तो भाई ऐसे मुड़ने पर भी आपका 5 कार्बन है, सीधा सीधा भी 5 कार्बन है। तो रूल ये कहता है, ये रूल है कि आप स्ट्रेट लाइन जाओ। किधर जाओ? स्ट्रेट लाइन जाओ, ये रूल याद रखिएगा, ठीक है। मुड़ने पर भी 5 और ये सीधा जाने 5, तो रूल कहता है कि किधर जाओ? घूमने पर 4 हो रहा है, 1 2 3 और 3 और 2 4। घूमने पर 5 हो रहा है, सीधे जाने पर भी
5 हो रहा है, तो वो वहां पे स्ट्रेट लाइन आप जो है पैरेंट चेन बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, इधर से भी एक बार चेक कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 3 2 5 भी है, इसमें भी आ रहा है, कोई दिक्कत की बात। अब नंबरिंग की बारी भाई, 1 2 3 पर इधर से भी उधर से भी 3 पर है, तो एज यू विश आप उधर से करो इधर से करो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आएगा, इसमें कोई रूल नहीं है। रूल यही है कि आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो बताइए 3 नंबर पे C2H5 है, C2H5 का नाम बताइए। इथाइल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इथाइल। 5 के लिए सिंगल बॉन्ड, ओके। अभी फिलहाल क्वेश्चन सिंगल ही बॉन्ड वाला आने वाला है, चलिए। चलिए एक और क्वेश्चन दे दिए, बनाइए। एक और क्वेश्चन दे दिए, यहां पर भी कार्बन है, हाँ। ओके, सबसे पहला काम पेरेंट चेन, पेरेंट चेन देख लेते हैं भाई। तो इधर जो है आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 4 2, उधर भी जाने पे 6, उधर भी जाने, तो पेरेंट चेन सीधा सीधा यही ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 पर है, इधर से 1 2 3 पर है, तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए यहां पर 3 नंबर पे क्या है, C2H5, नाम बोलिए जरा, बहुत बढ़िया। 6 के लिए सिंगल बॉन्ड मिला लीजिए, मिला लिए। गर्मी लग रहा है, हमको ठंडा ज्यादा लग रहा था। कर देंगे, चलिए ठीक है। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अब एक बात याद रखिए, अगर जो एल्काइल है वो अगर 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, एक ही एल्काइल अगर 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, तब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सुनिएगा। कि अगर एल्काइल जो है, जैसे कि मिथाइल 2 बार आ गया, तो 2 टाइम्स, 3 बार भी आ सकता है, 3 टाइम्स, 4 बार भी आ सकता है, 4 टाइम्स, 5 बार, 6 बार आ सकता है। तो अगर 2 बार आएगा तो वहां पे याद रखिएगा लगाया जाता है डाई, स्पेलिंग याद रखिएगा DI, ठीक है, डाई लगाया जाता है। 3 बार आ जाएगा तो लगाते हैं ट्राई, 4 बार आ गया तो लगाते हैं टेटेरा, ठीक है। 5 बार भी आ सकता है, तो 5 के लिए 5 टाइम्स हमने लिखा, तो वहां पे कुछ नहीं। 5 का क्या होता है, रूट वर्ड पेंट होता है, उसमें अपनी तरफ से आपको लगा देना है ए, तो बन गया पेंटा। बाकी सब ऐसे ही चलेगा। 6 बार आ गया तो हेक्स लिखा, ए लगा दिया तो हेक्सा हो गया। 7 बार तो हेप्टा हो गया, 8 बार के लिए ऑक्टा हो गया, 9 बार की नौना हो गया, 10 बार की डेका हो गया, है ना। 11 बार के लिए क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, अनडेका, है ना, ओके, हाँ अनदेखा, हाँ अनदेखा हो जाएगा। चलो ध्यान दो जरा, क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है। देखिए यहां लगा हुआ है CH3 और एक यहां लगा हुआ है CH3। बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है बताइए, पेरेंट चेन।
तो आप जब सर्च करोगे तो पैरेंट चेन यही आएगा। दूसरा काम नंबरिंग, देखो एक 2 नंबर पे मिथाइल है, उधर से भी 2 नंबर पे मिथाइल है, चेक करो 1 2 दोनों मिथाइल है, दोनों सेम आ गया, तो बोथ साइड है, एज यू विश जिधर से कीजिए। चलो हम सीधा सीधा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए CH3 जो है यहां पर 2 नंबर पर है और वहां पे CH3 5 नंबर पे। एक तो लिखने का ये तरीका हुआ, हम बताते हैं फिर उसको हम हटाएंगे, पहले ध्यान दीजिए। एक तो लिखने का ये तरीका हो गया कि 2 मिथाइल लिख दिया इसका नाम है, अब फिर उसका नाम लिखने जा रहे हैं, तो भाई 5 मिथाइल है ना, जनरल हम तरीका से चल रहे हैं। और 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, ठीक है भाई, सिंपल तरीका यही ना होगा, जहां जहां मिथाइल उसे लिख देंगे, लेकिन नहीं, ये हो गया गलत हो गया, ठीक है। तो भाई सही क्या होगा, तो कुछ रूल अभी हमने देखा है, अभी हमने क्या देखा है कि 2 बार आएगा तो क्या लगाना है, टाई लगाना है, समझे, और 3 बार आएगा तो ट्राई लगाना है, तो फिलहाल तो 2 ही बार है। तो देखो लिखने का तरीका क्या होगा, पहले तुमको चेक करना है कि CH3 कहां कहां पर है। तो भाई एक तो CH3 2 नंबर पे, और एक तो CH3 कितना नंबर पे, 5 नंबर पे है, तो 2,5 लिखने का तरीका देखिए, कॉमा देना है बीच में, मान के चलिए एक और जगह पे होता फिर कॉमा दे के वो नंबर दे देते, और जगह पे होता कॉमा दे के नंबर देते चलना है, और कुछ नहीं। तो बताइए 2 पर भी CH3 है, अब 5 पर भी, ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, डैश देंगे, और डैश देने के बाद भाई कितना बार हो गया, 2 बार के लिए लगाएंगे डाई, क्या लगा देंगे, डाई लगा देंगे, और उसके बाद कौन 2 बार है, CH3, और CH3 का नाम बोलिए, अब मिथाइल का एम छोटा हो जाएगा क्योंकि पहला लेटर नहीं है, मिथाइल, और बनाने का जो पहले से तरीका वही जानेंगे। बताओ तो ये दोनों का नाम लिखा गया ना, अब पैरेंट चेन के अंदर में जाएंगे तो बताइए टोटल कितने कार्बन है, इसके लिए हेक्स लिख दिया, ये नहीं हो गया, तो 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। चलिए मिलाइए, चलिए चलिए जरा ध्यान दीजिए, यहां तक तो हो गया। अब जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पर, हम आपको क्वेश्चन देने जा रहे हैं, ठीक है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जिससे क्या होगा कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हम किस प्रकार का देने जा रहे हैं, तो देखिएगा, CH3 CH, ठीक है, फिर से CH, फिर से CH, फिर CH3, ओके, यहां पर भी लगा हुआ है CH3, यहां पर भी लगा हुआ है CH3, और यहां पर भी लगा हुआ है CH3, ओके, बन जाएगा, बना हुआ।
बनाइए बनाइए। बना लिए? चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहला काम जरा बताइए क्या करना होता है? पेरेंट चेंज करना होता है? हैं? पेरेंट को चेंज कर देगी? हैं? माता पिता को ही चेंज कर देगी, बताओ। पेरेंट चेन सर्च करना होता है ना? ना ना ठीक है, तुम सही बोलो। ठीक है। ठीक है, तो बताओ। पेरेंट चेन कर दिया, सर्च, है ना जी? क्या कर दिया? सर्च कर दिया, यही होगा। हाँ ठीक है। अब दूसरा काम, नंबरिंग। नंबरिंग हमेशा पेरेंट चेन के अंदर में होता है, और उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से एल्काइल नजदीक पर जाए। ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो बताओ, एक दो नंबर पे आपको एल्काइल दिख रहा है अंकित? उधर से कितना नंबर भी दिख रहा है? दो नंबर पे है ना? चलो इससे डिसाइड तो हुआ नहीं, और आगे भी ये भी चेक कर लो, तीन नंबर पे इधर से भी तीन नंबर पे। मैंने डिसाइड जब नहीं होता है तो क्या बोलते हैं? बोथ साइड। मनीष? हाँ वेरी गुड, क्या बोलते हैं? बोथ साइड। मैंने इधर से भी कर लो उधर से भी कर लो। ठीक है, तो चलो अब जो है 1 2 3 4 5। मनीष से पूछते हैं, तुम लोग क्या हंसती है रे? हैं? ठीक है, चलो ध्यान दो। अब जो है बताओ तो, कहाँ गया मनीष? मनीष जरा बताना तो, CH3 कहाँ कहाँ पर है? 2 3 और 4 नंबर पे। वेरी गुड, शाबाश। तो 2 3 4। आयान चलो तुम बताओ, कहाँ गया? हाँ, अब बताना। 2 3 4 लिख दिया, अब बताओ क्या करें? डैश, अच्छा डैश देते हैं, हाँ ठीक है ठीक है। डैश तो भूले गए थे। हाँ अब बताओ। ट्राई लगाएंगे, शाबाश, बैठ जाओ बैठ जाओ, ट्राई लगाएंगे, ठीक है। चलो विशाल, हाँ चलो बताओ विशाल, अब क्या करें? मिथाइल, चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि यही 3 बार है ना। ठीक है, अब बताइए इसके बाद जो है पेरेंट चेन पे चलें। अब पेरेंट चेन पे जब हम जाएंगे, चलो आयुष तुम बताना, पेरेंट चेन में तुम्हारे कितने कार्बन दिख रहे हैं? 5 के लिए क्या लिखें? 5 के लिए पेंटेन लिखेगा, पेंट लिखेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। और बताओ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? बहुत बढ़िया, तो हो गया पेंटेन। देखो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, गड़बड़ एक थोड़ा सा लग रहा है कि स्पेस लग रहा है इसके बीच में, आप ना वो तो ठीक है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब हम ये बात बता रहे हैं कि आपको स्पेस नहीं देना है, इस सब चीज का ध्यान रखना है। जहां देखो, जहां स्पेस देना होगा हम आपको बता देंगे क्वेश्चन में, बाकी कहीं स्पेस नहीं होगा, कहीं जगह नहीं छोड़ेंगे। जहां छोड़ना होगा जगह हम आपको बताएंगे कि देखो यहां जगह छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार का और क्वेश्चन देते हैं, बनाइए एक और क्वेश्चन। चलिए ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसको बना लीजिए, लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, जरा बनाइए तो। क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए।
बना लिए? सबसे पहला काम पेरेंट चेन, चलो कर लेते हैं। पेरेंट चेन यही होगा क्या? नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। देखो 3 और 5 पर तो डाई लगा दे। C2H5 है, हेप्ट हेप्ट है, सिंगल बॉन्ड ए नहीं लगा दिया, ठीक है, मिला लीजिए। चलिए सुन लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका IUPAC स्ट्रांग रहे, स्ट्रांग हो जाए, तो रिवीजन जरूर करेंगे। जो आज के लेक्चर में पढ़ाया गया उस सभी क्वेश्चन को एक बार बना लेना है आपको, क्योंकि जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता चला जाएगा लेवल बढ़ेगा, है ना, और लेवल सबकी निकलेगी। हमारी बात ठीक है, तो रिवीजन जरूर करके लाइएगा। आज के लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।